डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आज अपनी क्लास में। बच्चों, आज हम फिजिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले विद्युत क्षेत्र को समझने के लिए एक चित्र की सहायता से हम इसे समझते हैं। मान लीजिए बच्चों, एक स्टैंड पर मैंने एक धनावेशित वस्तु को लिया है। माना इस पर उपस्थित आवेश Q है। यदि इस आवेशित वस्तु के निकट कोई परीक्षण आवेश लाया जाए तो बच्चों, इस आवेशित वस्तु के चारों ओर अगर कोई आवेश उपस्थित हो तो वह दोनों समान प्रकृति के होने के कारण ये आवेश इससे प्रतिकर्षण बल का अनुभव कर रहे हैं। तो बच्चों, यहाँ पर जिस क्षेत्र में ये बल का अनुभव कर रहे हैं उस क्षेत्र को ही हम विद्युत क्षेत्र कहेंगे। अब बात आती है कि विद्युत क्षेत्र को परिभाषित किस प्रकार किया जा सकता है। तो देखिएगा, किसी आवेश के चारों, हमने जो कैपिटल Q आवेश माना है, किसी आवेश के चारों ओर स्थित वह क्षेत्र जिसमें स्थित कोई परीक्षण आवेश एक बल का अनुभव करता है, इस बल को विद्युत बल तथा इस क्षेत्र को उस आवेश का विद्युत क्षेत्र कहते हैं। फिर से सुनिएगा, किसी आवेश के चारों ओर स्थित वह क्षेत्र जिसमें रखा कोई परीक्षण आवेश एक बल का अनुभव करता है, इस बल को विद्युत बल कहते हैं तथा इस क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। बच्चों, इसका जो सिंबल होता है, इसका सिंबल E से प्रदर्शित किया जाता है। यह एक सदिश राशि होती है। यदि किसी बिंदु आवेश Q के कारण इससे r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात किया जाए तो बच्चों, बिंदु आवेश Q से r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के सूत्र को kq/r² से प्रदर्शित किया जा सकता है। यदि इसे सदिश रूप में व्यक्त किया जाए तो हम इसे सदिश रूप में इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। यहाँ r इकाई सदिश है। बात की जाए इसके SI मात्रक की तो बच्चों, इसका SI मात्रक न्यूटन बटे कूलम अथवा वोल्ट बटा मीटर होता है। यदि हम इसकी विमा की बात करें तो बच्चों, विमा हम मात्रक की सहायता से भी बना सकते हैं। न्यूटन के लिए बल की विमा आप लेंगे m1L1T-2, कूलम के लिए हम लेंगे A1T1। तो फाइनली हमारी विमा बनेगी m⁻1 L⁻1 T⁻³ और एम्पियर⁻⁻1। तो यह विद्युत क्षेत्र के मात्रक व विमा है। देखिए बच्चों, विद्युत क्षेत्र की परिभाषा, मात्रक, विमा एवं सूत्र हमने देखा है। इसके बाद
एक बात और पूछी जाती है बच्चों, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को समझने के लिए हम ये कहते हैं, मान लीजिए कोई Q आवेश मैंने लिया है, यदि ये धनावेश है तो बच्चों इसका विद्युत क्षेत्र, हम जानते हैं विद्युत क्षेत्र की परास होती है अनंत। यदि कोई परीक्षण धनावेश हमने इसके क्षेत्र में किसी बिंदु P पर रख दिया है, मान लीजिए इस मूल आवेश से इस परीक्षण आवेश की दूरी स्मॉल r है। बच्चों हमको पता होना चाहिए कि इस मूल आवेश कैपिटल Q का यदि विद्युत क्षेत्र E है तो इस विद्युत क्षेत्र में बिंदु P पर रखा परीक्षण आवेश एक बल का अनुभव करता है जिसे विद्युत बल कहते हैं। यहां एक सूत्र मैंने दिया है, E इक्वल टू लिमिट Q0 टेंड्स टू 0 F अपॉन Q0। बच्चों यहां Q0 परीक्षण आवेश है, यदि उपरोक्त सूत्र में परीक्षण आवेश को एकांक लिया जाए तब E इक्वल टू F। आप देखेंगे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। एकांक परीक्षण धनावेश द्वारा, आपने परीक्षण धनावेश को क्या लिया बच्चों, एकांक। एकांक परीक्षण धनावेश द्वारा अनुभव किया गया विद्युत बल ही, फिर से देखिएगा, एकांक परीक्षण धनावेश द्वारा अनुभव किया गया विद्युत बल ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। हमने यहां मूल आवेश लिया, मूल आवेश के विद्युत क्षेत्र में बिंदु P पर परीक्षण आवेश को रखा और इसके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसके बल के अनुसार ज्ञात करते हैं। तो अंत में इसे किस प्रकार परिभाषित किया, किसी परीक्षण धनावेश द्वारा, किसी एकांक परीक्षण धनावेश द्वारा अनुभव किया गया विद्युत बल ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के साथ एक प्रश्न हमसे पूछा जाता है और एग्जाम में ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आ भी सकता है। एक अच्छा क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों, प्रश्न कुछ इस तरह से पूछा जा सकता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र E इक्वल टू लिमिट Q0 टेंड्स टू 0 F अपॉन Q0 में लिमिट Q0 टेंड्स टू 0 पद का अर्थ समझाइए। यहां इस सूत्र में परीक्षण आवेश को लिमिट दे रखी है टेंड्स टू 0, अर्थात ये बहुत छोटा है। बच्चों ये क्यों आवश्यक है कि परीक्षण आवेश की लिमिट यहां देना जरूरी है, इसके लिए एक छोटी सी बात मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा। बच्चों हमें ये पता होना चाहिए, जैसा हमने कूलाम के नियम में अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ा था, इसी प्रकार विद्युत क्षेत्र भी अध्यारोपण के सिद्धांत का पालन करता है। यदि हमारे पास एक से अधिक आवेश है तो बच्चों आवेशों के निकाय में यदि आप कुल विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना चाहते हैं तो बच्चों ये विद्युत क्षेत्र सभी आवेशों के पृथक पृथक विद्युत क्षेत्रों के सदिश योग के बराबर होता है। यही बात हम यहां पर अप्लाई करके देखते हैं। हमें किसी मूल आवेश Q का विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है।
इसके विद्युत क्षेत्र को अनुभव करने के लिए हम एक परीक्षण धनावेश यहाँ रख देते हैं, किंतु समस्या ये है कि परीक्षण आवेश आने के पश्चात यह अपना स्वयं का भी विद्युत क्षेत्र बना लेगा, और यह जब अपना विद्युत क्षेत्र बना लेगा तो बच्चों यहाँ पर हम मूल आवेश के विद्युत क्षेत्र की गणना करने की बजाय हम इनके परिणामी विद्युत क्षेत्र की गणना करेंगे, जो कि हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हम मूल आवेश का विद्युत क्षेत्र ज्ञात करें। तो बच्चों यही कारण है, इस समस्या का निवारण करने के लिए हम परीक्षण आवेश को बहुत छोटा लेते हैं। ये परीक्षण आवेश अत्यंत छोटा होना चाहिए, अत्यंत सूक्ष्म होना चाहिए, जिससे इसका विद्युत क्षेत्र भी बहुत सूक्ष्म होगा, टेंस टू 0 होगा। यदि हम परीक्षण आवेश को बहुत छोटा लेंगे तो यह स्वयं के विद्युत क्षेत्र से मूल विद्युत क्षेत्र को प्रभावित नहीं कर पाएगा। तो हमको ये कहना चाहिए कि उपरोक्त प्रश्न में परीक्षण आवेश की लिमिट देने का अर्थ यह है कि परीक्षण आवेश को अत्यंत सूक्ष्म लेना चाहिए। परीक्षण आवेश को अत्यंत सूक्ष्म लेने के कारण यह स्वयं के विद्युत क्षेत्र से मूल विद्युत क्षेत्र को प्रभावित ना कर पाए। बच्चों, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में इस प्रश्न को हल करने के बाद एक छोटी सी चीज इसमें और पढ़ लेते हैं। विद्युत बल, इलेक्ट्रिक फोर्स। बच्चों, विद्युत बल का सूत्र होता है विद्युत बल Fe इक्वल टू Q नॉट इंटू E। बच्चों, यहां Q नॉट परीक्षण आवेश है, E वह विद्युत क्षेत्र है जिसमें यह स्थित है। यहां पर विद्युत बल की गणना करने के लिए सूत्र दिया गया है F इक्वल टू QE। परीक्षण आवेश की दो स्थितियां आपको पता होनी चाहिए। बच्चों, यदि परीक्षण आवेश धनावेश है तो बच्चों विद्युत बल जो लगेगा, विद्युत बल की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही होती है। यदि परीक्षण आवेश हम ऋणात्मक लेते हैं तो बच्चों यदि विद्युत क्षेत्र की दिशा ये है तो विद्युत बल की दिशा इसके विपरीत होती है। फिर से देखिएगा, विद्युत बल का सूत्र F इक्वल टू QE। यदि हमारा परीक्षण आवेश धनावेश है तो धनावेश पर विद्युत बल की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में होती है। यदि परीक्षण आवेश ऋणावेश है तो इस पर लगने वाले विद्युत बल की दिशा विद्युत क्षेत्र के विपरीत होती है।